इंटर बॉलीवुड सब मिलेगा ZoomTV.in। Katrina, see you later. Bye. Katrina, see you later. Bye. सलमान खान ने कह दिया है कटरीना को बाय बाय। यकीन आए तो एक बार फिर देख लीजिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सलमान कटरीना को कैसे बाय कर रहे हैं। Katrina, see you later. Bye. Katrina, see you later. Bye. आपको लग सकता है कि सलमान खान यूं ही कटरीना कैफ को बाय कह रहे हैं, पर ये तो सलमान खान का गुड बाय टू कटरीना कैफ है ना चौंकाने वाली खबर। जिन सलमान ने कटरीना के बर्थडे पर किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान तक से पंगा ले लिया था, आज वही सलमान खान कटरीना कैफ से अपनी रिलेशनशिप को सिंगल स्टेटस बता रहे हैं। Are you single? Yeah, right now. Completely. Right now. And yeah, I'm very happy with it. ये वही सलमान है जो पिछले दिनों गर्लफ्रेंड का नाम पूछे जाने पर कुछ और ही कहते थे। सर एक बार बता तो कौन है गर्लफ्रेंड? वही है, पुरानी वाली। पर अब उस पुरानी वाली का पत्ता भी कट गया है। सलमान ने कटरीना को कर दिया है बाय बाय। बॉलीवुड का ये मोस्ट एलिजिबल बैचलर हो गया है सिंगल। Are you single? Yeah, right now. Completely. Right now. अपनी सिंगलहुड पर सलमान जितने खुश हो रहे हैं, उससे भी ज्यादा खुशी अब उन सब लड़कियों को होने वाली है जो सलमान पर मरती हैं, क्योंकि बॉलीवुड और फैंस पर जिस प्रेम का राज सालों चला है, अब एक बार फिर उसका रिलेशनशिप स्टेटस हो गया है सिंगल। और देखिए इस एक्साइटिंग न्यूज से पर्दा हटाते हुए खुद सलमान भी कितना फन कर रहे हैं। I'll keep it on a hang. ब्रेक के बाद बताएंगे कि सलमान खान सिंगल है या डबल, कि सलमान खान सिंगल है या डबल। सलमान ने ब्रेक भी लिया और ब्रेक पर जाते जाते कटरीना को बाय भी किया, लेकिन जब ब्रेक से वापस आए तो उन्होंने फिर कटरीना के सवाल पर पहेलियां गढ़नी शुरू कर दी। Are you single? Yeah, right now. Right now. And yeah, I'm very happy with it. Are you single or you double? Double, right? Double. Are you married? No, you're talking about single right now. I'm single pasli right now. सिंगल पसली कहकर सलमान ने एक बार फिर पहेली बना दिया कटरीना कैफ और उनके रिश्ते को। कटरीना से उनके रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर पूछे गए सवाल और देखे सलमान कैसे गोल गोल घुमाते रहे। फिर सलमान ने कर दिया कुछ ऐसा जिसे देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। Katrina, see you later. Bye. Katrina, see you later. Bye. आई बात समझ में तो क्या इसे समझ जाए कि कटरीना को सलमान ने कर दिया है गुड बाय, लेकिन सलमान तो यहाँ सिर्फ इतना कह रहे हैं। Katrina, see you later. Bye. Katrina, see you later. Bye. एक तरफ कटरीना को बाय, दूसरी तरफ सलमान खुद को सिंगल भी बता रहे हैं। Are you single? Yeah, right now. Completely. Right now. यानी जब खुद सलमान कह रहे हैं तो यकीन करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि सलमान और कटरीना की राहें जुदा हो गई हैं। तभी तो सलमान खान की तरफ से मिल रहा है कटरीना को ये इशारा। Katrina, see you later. Bye. Katrina, see you later. Bye. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा कल देर रात निकली ब्राजील के लिए, where she will be shooting for Fear Factor Season 3 for the next 25 days। लेकिन रात के 3:30 बजे एयरपोर्ट पर प्रियंका को छोड़ने आई एक ऐसी गाड़ी जिसने सबको कर दिया सरप्राइज्ड। तो कौन था उस गाड़ी में जो प्रदेश जा रही प्रियंका को सी ऑफ करने के लिए आधी रात तक रहा अवेक? हम कर रहे हैं इसका पोस्टमार्टम। रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे। 2:30 तो नहीं, लेकिन कल रात के 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगा अपने डर से लड़ने ब्राजील जा रहे खिलाड़ियों का बाजार। और इस बाजार में चुपके चुपके मिल गए 2 दिल। इस रात में कोई था जिसने प्रियंका को यहाँ आने से पहले थाम रखा था, जो कि मीडिया के डर से वो शख्स पिकी चॉप्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गेट से काफी दूर छोड़ गया। आखिर उस शख्स ने ऐसी जहमत ही क्यों की? आपने कैसी जहमत दी है? Well, we know how eager you are to know कि आखिर प्रियंका को एयरपोर्ट तक छोड़ने कौन आया था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद शाहिद ही थे। और रात के 2:30-3 बजे पिकी चॉप्स और शाशा के दिल मिल रहे थे। मगर चुपके अब ये मत पूछिएगा कैसे। भाई वो ऐसे कि आधी रात को चुपके प्रियंका को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने पहुंचे उनके स्पेशल फ्रेंड और नेबर शाहिद कपूर अपनी रेंज रोवर लेकर। लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचकर जैसे ही शाहिद की नजर मीडिया के कैमरास पर पड़ी तो उन्होंने भगा ली अपनी गाड़ी फुल स्पीड में, जिसके बाद बेचारी प्रियंका को एयरपोर्ट के एंट्रेंस तक चलकर आना पड़ा। और यहाँ प्रियंका की बॉडी लैंग्वेज में भी 25 दिनों के लिए शाहिद से बिछड़ने का गम साफ नजर आया। और रात के 3:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं, but I think it'll be a super fun show। जहाँ तक शाहिद की बात है तो अपने स्पीडी एक्ट से शाहिद मीडिया की कैमरों से तो बच गए, लेकिन हमारे रिपोर्टर की नजर से नहीं बच पाए।
वेल आपको याद होगा कि इससे पहले भी कमीने के दौरान शाहिद और प्रियंका एक साथ स्पॉट किए गए थे तरुण मनसुखानी की पार्टी में, और तब भी इन्होंने पूरी कोशिश की थी मीडिया को चकमा देने की, लेकिन हमारे कैमरा से नहीं बच पाए थे। इनफैक्ट इससे पहले भी कई इवेंट्स पर शाहिद और प्रियंका अपने लिंकअप की खबरों को दोस्ती का चोला पहनाते आए हैं। There is no story. I think when I feel is now I'm in a relationship which is an integral part of my life. Only then will I ever talk about it. इनकी सारी कोशिशों से तो बी टाउन में इनकी नजदीकियों के चर्चे गायब से हो गए थे, लेकिन अगर आधी रात को शाहिद प्रियंका को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आएंगे, वो भी छुपते छुपाते, तो खबर तो बनेगी ही। और अगर इस खास दोस्ती की चिंगारी से यूं ही लपटें निकलती रही तो क्या पता एक दिन शहनाई भी बच जाए। और आरती दानी, अंशुल मातपुरकर, ज़ूम, मुंबई। तो देखा आपने, शाहिद और प्रियंका ने इस बार भी कैसे की पूरी कोशिश अपनी रिलेशनशिप को छुपाने की। लेकिन क्या था एयरपोर्ट का लाइव नजारा, जानने के लिए चलिए बात करते हैं हमारी रिपोर्टर आरती दानी से, जो उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थी। तो आरती, डिटेल में बताइए, प्रियंका कैसे और कब पहुंची एयरपोर्ट? उर्वशी, कल देर रात करीबन 3:30 बजे, इनफैक्ट आज सुबह ही बोल दो, करीबन सुबह के 3:45 बजे प्रियंका चोपड़ा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आई, क्योंकि वो खतरों के खिलाड़ी के लिए ब्राजील जा रही थी। लेकिन गेस व्हाट, उनका सरप्राइज ड्राइवर कौन था? वो शाहिद कपूर की गाड़ी में आए। शाहिद कपूर खुद अपने रेंज रोवर में प्रियंका को ड्राइव करते हुए आए। इनफैक्ट जब शाहिद ने हमारे कैमरा को देखा तो उन्होंने बहुत ही अपने रेंज रोवर को बहुत ही तेजी से काफी आगे लेकर गए। इस वजह से कैमरे में शाहिद की गाड़ी को हम कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन उस वजह से प्रियंका को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि प्रियंका को काफी आगे चल के आना पड़ा, काफी लंबी डिस्टेंस से वापस डिपार्चर के अंदर वॉक करने के लिए आना पड़ा। लेकिन जो लंबे समय से इतनी अटकलें चल रही थी, क्या शाहिद और प्रियंका साथ साथ है? डेफिनेटली शाहिद ने प्रियंका को एयरपोर्ट में ड्रॉप करके इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो दोनों साथ ही हैं। डेफिनेटली प्रियंका 25 दिनों के ब्राजील जा रही है, तो शाहिद यही चाह रहे होंगे कि जितना समय हो सके वो प्रियंका के साथ स्पेंड करे, इसीलिए वो प्रियंका के ड्राइवर बनकर ड्रॉप करते हुए एयरपोर्ट में शाहिद आए। Well, thanks आरती। अब बढ़ते हैं नील नितिन मुकेश और दीपिका पादुकोण पर। ये दोनों यंग एक्टर्स अपने लिंकअप की खबरों को कितना भी गलत बताएं, लेकिन इनके बीच का कंफर्ट लेवल बार बार उनके लिंकअप का एंगल रिवाइव कर देता है, जो कि नजर आ रहा है फिल्म फेयर मैगजीन के लिए इनके लेटेस्ट फोटोशूट में भी। तभी तो ये बन गए हैं हमारे हॉटी ऑफ द डे। Be it the film or be it for a photo shoot, नील और दीपिका का कंफर्ट लेवल है at its height। तभी तो ऐसे कोजी पोजेस देते हुए भी बिल्कुल रिलैक्स है ये लफंगा कपल। अपनी फिल्म लफंगे परिंदे की थीम पर बेस्ड नील और दीपिका ने ये फोटोशूट किया है फॉर फिल्म फेयर मैगजीन। और इन स्टार्स की माने तो फिल्म फेयर के साथ इनका एसोसिएशन है द रियल रीजन फॉर देयर एक्सटेंडेड कंफर्ट लेवल्स एट द शूट। For every actor, Filmfare is of that stature. You know, they're like family to me, and they've really like pampered me. So it's good to be associated. Whenever they call for a photo shoot, you know, I think I get really excited about the fact that I get to meet the entire team. It's always very easy, very comfortable. Basically, we work like a family. We work as a team, and it's always fun working with Filmfare. वैसे देखा जाए तो इनका ये रिलैक्स्ड अंदाज कुछ ऐसे नजर आया ऑन द सेट्स ऑफ दिस शूट, वेयर दीपिका along with her chewing gum was freely dancing to the tunes of the ambience। तो between the shots नील एंजॉय करते दिखे अपना पैशन फॉर फोटोग्राफी। लेकिन जब दोनों की एक साथ पोज करने की बारी आई तो टेम्परेचर होने लगा कुछ ज्यादा ही हॉट। ब्रॉन्ज मेकअप और इस LBD में दीपिका का क्लासी लुक हो या नील का कैजुअल स्टाइल, दोनों ने मस्ती मजाक के बीच एक दूसरे की डिफरेंट स्टाइल और डिफरिंग हाइट्स को किया परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट। नील और दीपिका की क्यूट केमिस्ट्री तो उनके दूसरे लुक में भी छिपाए नहीं छुपी। दूसरे लुक में जहां दीपिका ने पहना था ये कैजुअल टीज और स्कर्ट, तो वहीं नील स्पॉट करते दिखे एन अडोरेबल हैट एंड देन बिगैन द वैकी फोटो सेशन। Oh, isn't the chemistry so cute and comfy? Just like the one coming across in their film promos. और शायद इसीलिए इस थीम बेस्ड शूट पर जब हमने इनसे पूछी वन सिमिलैरिटी बिटवीन देमसेल्व्स एंड देयर कैरेक्टर्स, तो कुछ ये था इनका जवाब। I'm one shot Nandu and I'm Neel Nitin Mukesh, kicking the butt. The fact that she'll never give up,
She knows exactly what she wants, and until she achieves what she wants, she will just keep going after it. For me, it's more a quiet process, and I'll do it for myself, and I'll do it until I achieve it. और जब बात आई इस फिल्म में अपनाए इनके अनकन्वेंशनल कैरेक्टर्स की, तो इस पर इन्हें याद आ गए अपने चैलेंजिंग ट्रेनिंग सेशंस फॉर द फिल्म। Lafange is definitely important because it's the first time probably I'm venturing out doing something a little bit different. One Shot Nandu definitely is quite an edgy guy. Lafange for me has been one of the most difficult films. I play a blind girl. Adi just threw this at me and said, I think you're correct for it and you have to do it. So I think it's definitely been very, very challenging. But also a lot of fun. Well, there you go, Deepika. We hope फिल्म की शूटिंग के साथ साथ इस प्रमोशनल फोटोशूट के लिए भी आपका सारा एफर्ट रंग लाए और 28 अगस्त को रिलीज हो रही लफंगे परिंदे आपके फैंस को अट्रैक्ट कर पाए। सुरुचि महातपुरकर, ज़ूम, मुंबई। रक्त चरित्रा से फिर बैरी का रोल करने वाले विवेक ओबरॉय लौट आए हैं अपने मेंटोर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा के साथ, और इस रीयूनियन से विवेक काफी खुश भी हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी विवेक के चेहरे पर तब आती है जब उनसे उनकी सून टू बी वाइफ के बारे में पूछा जाए। टेक अ लुक। जब से अभिनेता विवेक ओबरॉय की शादी तय हुई है, तब से इनके चेहरे की खुशी और इनकी मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही है। जरा गौर से देखिए विवेक के शर्माते हुए चेहरे को, और जब इस आलम में हमने उन्हें शादी तय होने की दी मुबारकबाद, तो देखिए कैसे शर्मा गए विवेक। आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। वैसे सिर्फ शादी ही नहीं, विवेक तो इस बात को भी लेकर काफी हैप्पी हैं कि वो अपने मेंटर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा के साथ कई साल बाद दोबारा काम करने वाले हैं। विवेक रामू की फिल्म रक्त चरित्र में एक अलग ही अंदाज में नजर आएंगे। रक्त चरित्र बेस्ड है स्लेन लीडर परताला रविंद्र की लाइफ पर। I don't know, life has been very good to me, and of late things have been really nice. Success of Prince, Rakt Charitra, working with my mentor Ram Gopal Verma again, the Godfather. Doing a role like Paritala Raveen in a film like Rakt Charitra has been such a phenomenal experience, and also on a personal note, I'm very, very happy. Life is very good. So yeah, I guess. वैसे दिलचस्प बात तो ये है कि रक्त चरित्र भी अक्टूबर में रिलीज होगी और विवेक की शादी भी अक्टूबर में ही होनी है। जब हमने विवेक से पूछा कि वो कैसे करेंगे बैलेंस, तो सुनिए विवेक का जवाब। विवेक आपसे आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। Just want to say we're all very happy, and she's amazing. वैसे रक्त चरित्र इंडियन सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म है जो 2 पार्ट में दिखाई जाएगी। And now it's time for a very cool and crisp B News Express जो देगी आपको बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें इन अ रैपिड वर्जन। तो आइए इन खबरों को जानने के लिए सवार हो जाते हैं हमारी B News Express पर। IIJW का हुआ डे 2 एंड अनलाइक द स्टार स्टडर डे 1 ये दिन रहा काफी ठंडा। एक शो पर ईशा कोप्पिकर उतरी रैंप पर एज द शो स्टॉपर, बट शी डिडंट क्वाइट लिव अप टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस। ईशा लगी एज स्टनिंग एज एवर, पर वी विश कि ईशा ने अपनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी के साथ एक अच्छा ड्रेस भी चुना होता। द पिंक वाज सो अनफ्लैटरिंग टू ईशा's फिगर। जानते हैं ईशा से ही कि क्या है उनका फेवरेट ऑल टाइम ज्वेलरी पीस। My favorite piece of jewelry that I don't part with is my wedding ring. और ईशा ने यहाँ अपने हबी टिमी की भी की तारीफ। Timmy is very doting, and I don't believe that giving gifts is only doting. I don't consider that doting. I think it's more than that. And yes, he is very generous when it comes to giving gifts. Here's wishing the showstopper all the very best. After Jai Ho, be ready for Swagatam. जी हाँ, ऑस्कर विनर A.R. रहमान ने बना लिया है द थीम सॉन्ग फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 और ये गाना होगा स्वागतम। It's like a celebration, youth celebration song, and it's aimed at evoking the passion of all the viewers there, and also try to be a bit international on it, on outlook on the music and everything. So combining all the stuff, we designed the song. So Rahman, how excited are you on this? People are working hard on it, and I've been working on it 6 months, and I'm doing 3 songs. For us, the ultimate thing is
this should stay in history that we've all worked hard and we've done something. We've pushed the boundary, and I think it's going to happen, God willing. Well, let's hope कि जिस तरह पूरी दुनिया जय हो पर झूमी थी, उसी तरह स्वागतम का भी जनता करेगी अपने दिल से स्वागत। जैकी श्रॉफ, अमृता राव, मनोज बाजपेयी, मधुर भंडारकर, ये सेलिब्रिटीज हाल ही में पहुंचे रेडियो मिर्ची के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए फिल्म फेस्टिवल में, जहां रखी गई 1966 में बनी देवानंद की फिल्म गाइड। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस फिल्म के एक्टर देवानंद इस फिल्म को अब भी मानते हैं यंग। उसके सारे इमेजेस मेरे आंखों के सामने से मेरे दिमाग से निकलते चले जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। गाइड का बहुत ज़बरदस्त प्रीमियर हुआ था, 1966 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। सारी कैबिनेट थी सिवाय प्राइम मिनिस्टर के, और नेक्स्ट दिन बम्बई में हुआ था। शानदार प्रीमियर था, अभी ये भी शानदार प्रीमियर है इसी के बाद। द होल थिंग इज अ मोमेंट है, एक सर्टेन मोमेंट नहीं है, ऐसे हर सीन, हर पिक्चर, हर इमोशन इज फैंटास्टिक। I just love the film. It's inspiring to know that someone of his age, of his stature, is still so enthusiastic about doing something, proving something, and keeping his, talent alive. It's amazing. तो कुछ यूँ बॉलीवुड ने दिखाया अपना प्यार towards this classic. Pantaloons Femina Miss India International नेहा हिंगे हाल ही में पहुंची पुणे to spend some quality time with physically challenged people. नेहा ने यहाँ आकर इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान तो लाई ही, साथ ही हमें अपने आने वाले पैशन के बारे में भी बताया। Pantaloons Femina Miss India International 2010 नेहा हिंगे हाल ही में पहुंची पुणे to spend some quality time with physically challenged people. यहाँ आकर नेहा ने इनके साथ गाने गाए और साथ ही हमसे शेयर की एक्सपीरियंस ऑन दिस इवेंट। मैं ऐसे लोगों के साथ थी जो वॉर्स पर बेसिकली अपने लिम्स खो चुके थे, अपने पैर खो चुके थे, अपने हाथ पे कंट्रोल खो चुके थे। तो मतलब ऐसे लोगों के बीच में जाकर उनसे बात करना और थोड़ा फील तो होता है। सो आई थिंक यहाँ पे आना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। Well, we truly agree by that. लेकिन नेहा ये तो बताइए that are you ready for the big day? इंटरनेशनल पैजेंट की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं अपनी वॉक पर, अपनी डाइट पर और डिक्शन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। एंड आई होप कि इफ आई वर्क हार्ड एंड डेफिनेटली द क्राउन विल बी माइन। And how sure you are for this? 100%. Well, looks like this diva is all set to take the crown. उम्मीद यही करते हैं कि नेहा पेजेंट जरूर जीतेंगी और इंडिया के नाम होगा मिस इंटरनेशनल 2010 का क्राउन। कीर्ति पंत, Zoom, पुणे।